दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेवी की कौन सी ब्रांच सबसे ज़्यादा बेस्ट है? क्या आपको पता है कि नेवी में कौन सी ब्रांच में सैलरी ज़्यादा है और कौन सी ब्रांच में सहूलियात ज़्यादा हैं? अगर आप नेवी में अप्लाई कर रहे हो या अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आपके माइंड में भी ये ख्याल ज़रूर आएगा कि मैं किस ब्रांच में जाऊँ या किस ब्रांच में अप्लाई करूँ। तो आप इधर उधर पोस्ट कर रहे होते हो लेकिन आपको ठीक एग्जैक्ट जवाब नहीं मिलता। तो आप ठीक जगह पे आओ। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो ब्रांच का पूछते हैं, तो ये उनके लिए वीडियो बेस्ट है। इसलिए बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखना। मैं हर एक डिटेल से आपको बताऊंगा कि कौन सी ब्रांच का कौन सा काम होता है, किस बेस पे आती है और सैलरी जो है कितनी उनको मिलती है और आपको किस ब्रांच में अप्लाई करना चाहिए। ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई वीडियो अपलोड करता रहूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात यहाँ पे करने वाला हूँ कि मैं कल या परसों एक वीडियो निकालने वाला हूँ। उस पर मैंने आपके कुछ कमेंट्स अभी निकाले हुए हैं और अभी कुछ निकालूंगा। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो के नीचे जाएं और कमेंट्स में आप वो क्वेश्चन लिखें। जो भी सवाल है, जो भी कुछ मन में है नेवी से रिलेटेड या एयरफोर्स से रिलेटेड या आर्मी से रिलेटेड, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका जवाब दे दूं। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा लोगों को ये मसला आता है कि उनके मार्क्स जो हैं कम होते हैं, यानी कि परसेंटेज उनका जो है कम होता है। अब नेवी में क्या है, नेवी में ये है कि 60% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक पे, तभी आप नेवी में जा सकते हैं। अब बाज़ लोगों का जो है शौक़ होता है नेवी में जाने का, यार फिर वो क्या करें, उनके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं ही नहीं। तो मैं आपको बताया चलूँ कि 60% भी वो मेरीन वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेरीन और नेवल पुलिस टेक्निकल में भी ज़्यादा होती है, 63% होती है या 65% होती है टेक्निकल के लिए। मेरीन और नेवल पुलिस 60% तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनका 60% से कम मार्क्स हैं वो क्या करें, उनके लिए ये मैं वीडियो लेके आया हूँ और ये एक मैं ब्रांच उनको ये बताऊंगा। वो ये ब्रांच है स्टीवर्ड। दोस्तों, जी हाँ, स्टीवर्ड का तो आपको पता होगा क्योंकि इसमें जॉब आती रहती हैं। स्टीवर्ड में आपके अगर 55% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं स्टीवर्ड के लिए। अगर आपके मैट्रिक बेस पे 55% मार्क्स हैं तो आप स्टीवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये मैं जो है वो परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, मार्क्स के परसेंटेज की। अगर आपके 55% मार्क्स हैं यानी कि 60% नहीं है तो कोई बात नहीं, 55% पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं वो स्टीवर्ड में। अब यहाँ पे बात आती है कि स्टीवर्ड में उन लोगों का काम क्या होता है, क्या करना होता है। मैं आपको बताया चलूँ, जो स्टीवर्ड का काम होता है वो ऑफिसर होते हैं नेवी में, उनके जो रूम होते हैं उनका देखभाल करना होता है। जी हाँ दोस्तों, अब बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं नेवी में, वो उनका जो रूम होता है उनकी देखभाल करनी होती है, वो साफ़ सफाई जो होती है वो करनी होती है। उसके अलावा ऑफिसरों का खाना परोसना होता है। अब ऑफिसर जो होते हैं नेवी में उनको आपने खाना परोसना होता है। उसके अलावा जो फंक्शन होते हैं, जो पार्टीज़ होती हैं बड़े बड़े ऑफिसरों की, जो नेवी में पार्टीज़ वगैरह या फंक्शन वगैरह जो कराए जाते हैं, उसमें भी जो लोग काम करते हैं वो भी स्टीवर्ड वाले ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टीवर्ड को भी ड्रेस दी जाती है। आपने बिल्कुल सही सुना, स्टीवर्ड को भी ड्रेस दी जाती है। अब ये इनका काम क्या होता है, आपको अच्छी तरह से आपका माइंड जो है क्लियर हो गया होगा कि नेवी में जो ऑफिसर होते हैं उनका रूम का देखभाल करना, नेवी वालों को खाना परोसना, उसके अलावा जो फंक्शन जो पार्टीज़ होती हैं उन पे जो काम करते हैं, हेल्पिंग वगैरह का जो काम करते हैं वो भी स्टीवर्ड वाले होते हैं। उसके अलावा वो बाज़ लोग ये कहते हैं कि नवीद भाई स्टीवर्ड जो है खाना बनाते हैं। जी बिल्कुल गलत बात है, स्टीवर्ड खाना नहीं बनाते। स्टीवर्ड का काम जो है मैंने आपको बता दिया वो होता है, स्टीवर्ड खाना बिल्कुल नहीं बनाते। हाँ, स्टीवर्ड खाना परोसते ज़रूर हैं। बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं उनको आपने खाना परोसना होता है, लेकिन खाना आपको बनाना नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, अब जो है स्टीवर्ड खाना नहीं बनाते। अब नेवी में खाना कौन बनाते हैं? जी, नेवी में खाना बनाने वाले होते हैं शेफ़, जिसको आप बावर्ची कहते हो।
जी हाँ दोस्तों, अब आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो इसमें भी आप जा सकते हैं, अगर आपको शौक है नेवी में जाने के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये काम करने होंगे, ऐसे ना हो कि आप अप्लाई कर दे, आपको मालूम ही ना हो कि इनका काम क्या होता है, फिर आगे जाके आपको परेशानी होगी। यहाँ पे एक बात आप नोट कर लें, अगर आप जो है शेफ यानी कि बावर्ची में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत खाना जो है बनाना आना चाहिए, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको खाना बनाना नहीं आता, आपके मार्क्स कम हैं, आप ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं, फिर आप आगे जाओगे इंटरव्यू के दौरान आपको जो है आपसे सवालात किए जाएंगे कि आपने कभी किसी जॉब वगैरह किया है, खाना बनाया है, ये डिश में क्या क्या ज़रूरत होती है, इस डिश को बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, ये हमें बताएं। फिर आपको जी कुछ आएगा ही नहीं, फिर वहाँ पे आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो आपको अगर खाना बनाना आता है तो ही आप इसमें अप्लाई करें। हाँ, थोड़ा बहुत आना चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज आनी चाहिए, ये नहीं कि मुकम्मल आना चाहिए। जॉब मिलने के बाद भी वो नेवी वाले खुद से जो है खाना बनाना सिखाते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। जैसे हर पोस्ट में या हर ब्रांच की जो है ट्रेनिंग होती है, इस तरह ही शेफ और बावर्ची की भी ट्रेनिंग होती है, उन्हें खाना बनाना सिखाते हैं। लेकिन उनको जिनको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तो अगर आपको खाना बनाना आता है, इसमें आपका एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, माइंड आपका क्लियर हो गया। दोस्तों, सफाई इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है जी खाकरूब। बाज़ लोगों को इसका जो है काम नहीं पता होता कि इसका काम क्या होता है और ये जो है किस बेस पे आती है, क्या हमें यहाँ इसमें जाना चाहिए। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया है कि सफाई का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, तो खाकरूब जो होते हैं वो वहाँ पे सफाई के लिए होते हैं। सफाई का जो काम होता है वो खाकरूब ही करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सफाई वगैरह, रूम की सफाई वगैरह और बाहर सफाई वगैरह जो भी करते हैं वो खाकरूब करते हैं। अगर आप 8 जमात पास हैं, आपको मैट्रिक का जो है वो नहीं है सर्टिफिकेट, तो आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपको आगे जाके सफाई करनी होगी। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार हमें इस तरह का चेयर मिल जाए, हम जाते ही उस चेयर में बैठ जाएं और बॉस बन के जो है जॉब करें। जी, ये मैंने आपको बताया है कि आपको क्या काम करना होगा। स्टीवर्ड का भी काम मैंने आपको बताया है, खाकरूब का भी मैंने आपको काम बताया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। क्योंकि बाज़ लोग जो हैं ये पूछते नज़र आते हैं, ये मैंने जो ब्रांच है इसलिए टच किए हैं क्योंकि बाज़ लोगों का काम, स्टीवर्ड का काम नहीं पता होता कि स्टीवर्ड क्या काम करते हैं और किस बेस पे आती है, खाकरूब क्या काम करती है, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जी, वो आपका दिल है। आपका अगर दिल मुतमईन होता है तो आप ज़रूर जाएं, नहीं तो आप किसी और जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, किसी और ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको काम बता दिया कि किसका क्या काम है और किस बेस पे आती हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो बाज़ लोग जो हैं ये पूछते नज़र आते हैं सर टेक्निकल और मेरीन में क्या फ़र्क है, या नेवल पुलिस क्या काम करती है, या फीमेल के लिए कौन सी ब्रांच सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत ही डिटेल के साथ मैंने समझाया है कि नेवी में टेक्निकल और मेरीन में क्या फ़र्क है, दोनों की सैलरी क्या है, दोनों को काम क्या है, बिल्कुल मैंने डिटेल से समझाया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ये यहाँ पे आ रही है, इस पर क्लिक करके ये वीडियो आप देख लें, बहुत ही कमाल की वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपका माइंड जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।